मैं मेमली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 17 दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी को हम लोग सिलेबस के मुताबिक चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने पहले चैप्टर की 2 वीडियोज़ अपलोड की है, जिसमें हम लोगों ने ज़बान क्या है, बोली और ज़बान में फ़र्क क्या है और मादरी ज़बान किसे कहते हैं, ये सब डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने ज़बान की आमोज़िश और हुसूल याबी में अंतर यानी कि फ़र्क क्या है ये भी जाना, और इससे मुताल्लिक जो नज़रियात हैं साइकोलॉजिस्ट के, जैसे चौमस्की का नज़रिया, पियाजे और वाइगोस्की के नज़रियात को भी डिस्कस कर लिया। अब आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आपको सीटेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को हमारे इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स प्लस सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे 72 75 54 98 90, ये हमारा नंबर है। तो चलिए अब हम आमोज़िश यानी कि अधिगम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सभी पॉइंट्स इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं अगर उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए और सीखने के उनके ही तरीक़ों पर अमल करने दिया जाए। यानी कि कोई भी बच्चा सीख सकता है अगर हम बच्चे के मेंटल लेवल के मुताबिक उसे सीखने का मौका दें और बच्चे को खुद से करके सीखने के लिए मोटिवेट करें, तो बच्चा कोई भी सीख सकता है। बच्चे खेल के ज़रिए फितरी तौर पर सीखते हैं। जब हम बच्चों को किसी खेल में लगा करके कोई बात सिखाना चाहते हैं तो इससे बच्चे में सीखने में स्वाभाविकता आती है। सीखना एक मुसलसल अमल है, यानी कि जो अधिगम है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। यानी कि अगर ये कहा जाए कि सीखना सिर्फ स्कूल में होता है तो ये गलत है। ठीक है, सीखना एक मुसलसल अमल है, ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। इसके लिए आमोज़िश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना पड़ता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सीखे तो जो लर्निंग के प्रोसेस हैं उनको घर के कामों से या किसी एक्टिविटी से या फिर एटमॉस्फेयर से जोड़ देंगे तो बच्चा आसानी से सीख लेगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, यानी बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, खुद से वो नॉलेज क्रिएट करते हैं। अगर आप लोगों ने पियाजे के बारे में पढ़ा होगा तो पियाजे भी यही कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि बच्चे का आमोज़िशी अमल गुज़िश्ता अमल और तसव्वुरात की बिना पर ही आगे बढ़ता है। यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज और उसका जो पिछला अनुभव और पिछले जो उसके तसव्वुरात होते हैं उसी के बिना पर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रब्त यानी कि इंटरेक्शन से बेहतर सीख सकते हैं। अगर बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए और बच्चे एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करके अंतःक्रिया करके सीखें तो इससे उनका जो सीखना है वो परमानेंट होगा, अस्थाई होगा और इस तरह से उनका सीखना जो होगा वो बेहतर होगा। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, गलतियाँ आमोज़िश का हिस्सा है। बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। अगर प्राइमरी लेवल पर
कोई बच्चा गलती कर रहा है तो एज ए टीचर आप उसे बिल्कुल नहीं डांटेंगे। क्यों? क्योंकि जो गलतियां हैं वो बच्चे को अंतर्दृष्टि देती हैं, उसे सोचने समझने की सलाहियत देती हैं और बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मिस्टेक्स हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए ये ऐलान किया गया है कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी बतौर मरकज़ी मुआविन ज़बान इस्तेमाल होती रहेगी। ये क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा अंग्रेज़ी को बतौर मरकज़ी मुआविन ज़बान ऑफिशियल जो एक्ट है 1963 उसमें दर्जा दिया गया, यानी कि अंग्रेज़ी जो है वो सेंट्रल लेवल की एक मुआविन ज़बान है। अगला सवाल यह कि क्लासरूम में तामीराती निज़ाम यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जो संरचनात्मक रवैया है, उसका मतलब यह है कि तलबा अपने ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ा को तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो ये कह रहा है कि बच्चे खुद से ज़ाती तौर पर सीखने के तरीके को तैयार करते हैं और उसी पे वो अमल करते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कोठारी कमीशन जो कि 1965 और 66 में आया था, उसका अहम जो मकसद था वो कसीर लिसानियात यानी कि बहुभाषिकता यानी जिसे अंग्रेज़ी में मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं उसे और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना था। कोठारी कमीशन का मकसद क्या था? बहुभाषिकता और जो राष्ट्रीय एकता है उसको डेवलप करना कोठारी कमीशन का मकसद था। आगे कहा जा रहा है कि आमोज़गार को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना चाहिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक मुअल्लिम बच्चे को कहानी सुनाता है और फिर बच्चों से कहता है कि इसी कहानी को आप सुनाइए, लेकिन इसका जो एंड है, जो इसका क्लाइमेक्स है वो चेंज कर दीजिए। तो टीचर ऐसा करके क्या चेक करना चाहता है? तो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है यानी कि तख्लीकी है और उनकी जो तख़य्युली है यानी कि उनका जो सोचने समझने का तरीका और नज़रिया है उसे चेक करना चाहता है। यानी कि हम तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए बच्चों को कोई भी कहानी दे करके उसके क्लाइमेक्स को बदलने का एक रास्ता सिखा सकते हैं। अगर बच्चा क्लाइमेक्स चेंज करना सीख लेता है इसका मतलब यह है कि वो तख्लीकी और तख़य्युली बन गया है, वो सृजनात्मक हो गया है। अगला सवाल यह है कि ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये जो कॉल है किसका है? ग्लीसन का है। अगला सवाल ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके मुताबिक हर बच्चा को मादरी ज़बान सीखने का हक है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो सन 2009 में आया था वो हर बच्चे को मादरी ज़बान में मातृभाषा में सीखने का हक देता है। NCF 2005 जो है वो भी ये सिफारिश करता है कि जहाँ तक मुमकिन हो प्राइमरी और जूनियर लेवल पे बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में ही तालीम दिया जाए। तो यहाँ पे हमने कुछ अहम पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर से यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड थे उनको डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मारूजी सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला सवाल मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और सवालात डिस्कस करेंगे। सवाल यह है कि ज़बान खला में नमूदार नहीं होती, ज़बान जो है वो अंतरिक्ष में नहीं बनती है। इस बयान की तालीमी अफादियत है कि ज़बान सीखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो क्या घरेलू माहौल ज़रूरी है, समाजी तामुलात ज़रूरी है,
या फिर स्कूली निज़ाम ज़रूरी है या फिर लिसानी तजर्बागाह ज़रूरी है। तो ज़बान अंतरिक्ष में नहीं नमूदार होती, यानी ज़बान समाजी तामुलात के नतीजे में होती है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप भाषा का विकास होता है। इसलिए यहाँ पे जो समाजी तामुलात है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे भी और बहुत सारे सवालात डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को सीटेट उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पर।